औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नूर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आई एम कदीर अहमद, योर मैथमेटिक्स टीचर। ये स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, चूँकि 6.3 तक हमने इससे पहले चीज़ें डिस्कस की हुई थी। आज हम 6.4 स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनको जानना एक्सरसाइज से पहले बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर 1 ये है कि प्रोबेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? द चांसेस ऑफ अकरेंस एन इवेंट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। और जो फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था वो पास्कल और फर्मेट दोनों ने मिलके किया था। पास्कल एंड फर्मेट बोथ डिस्कस फर्स्ट टाइम द टॉपिक प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है? किसी चीज़ या किसी इवेंट के अक्रेंस के जो चांसेस हैं वो प्रोबेबिलिटी कहलाते हैं। जैसे आपने मौसम के हाल में अभी तो मोबाइल पे भी आ जाता है कि कितने % चांसेस हैं बारिश के, कितने % चांसेस नहीं हैं। ये सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती है इन चीज़ों को। अब सिंपल, आपने लूडो तो खेली होगी, तो अगर मैं ऐसा कर लूँ कि हमें पता है कि डाई पे हमारे पास, इसको मैं एस से कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 तक जो हैं मेरे पास जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या 1 आ सकता है, या 2 आ सकते हैं, या 3 आ सकता है, या 4 5 और 6। तो ये जब हम डाई रोल करके हम फेंक लेते हैं तो 1 आने के कितने चांसेस हैं, 2 आने के कितने चांसेस हैं, ये प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेगी। अब वैसे अगर हम प्रोबेबिलिटी को बाय फार्मूला भी यहाँ यहीं मैं कर लेता हूँ कि लेट से कि 2 आने के कितने चांसेस हैं। लेट ए बी द इवेंट विच हैज़ नंबर 2। तो ए में हमारे पास 2 है। एन ऑफ ए का मतलब क्या है कि इस सारे में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? इसमें 1 एलिमेंट है। तो अब इसके चांसेस क्या होंगे? एन ऑफ एस निकालें। एन ऑफ एस का मतलब ये है कि एन के तमाम एलिमेंट गिने। तो एन में कितने एलिमेंट हैं मेरे बच्चे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 एलिमेंट हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए कैसे हम फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमेशा ऐसे डिफाइंड होती है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ए के चांसेस की तादाद और टोटल एन में जितने एलिमेंट हैं उनकी तादाद। तो जैसे एन में कितने एलिमेंट हैं? 1 है। और एन एस में कितने एलिमेंट हैं? 6। तो 6 में से 1 चांस है इसका। इसी तरह 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। अब अगर हम पे ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई आप ऐसा करें कि 3 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो 3 के मल्टीपल कितने हैं? मल्टीपल वो जो टेबल में आते हैं, एक 3 है और एक 6 है। कितने एलिमेंट हो गए? 2। और टोटल एलिमेंट कितने हैं? 6। तो 2/6 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी। 6 में से 2 चांसेस आ जाएंगे उसकी। ये तो मैंने आपको ज़बानी बता रहा हूँ। तो वैसे अगर एलिमेंट 1 है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इवेंट जब भी आप मतलब इनमें से कोई भी, इसमें 1 भी इवेंट है, 2 भी इवेंट है, 3 भी इवेंट है, ये सारे इवेंट मिल के हमारे पास सैम्पल स्पेस बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लूडो में हम या लीडो जो हम खेलते हैं उसमें हमारे पास जो मार्किंग हुई होती है 1 से 6 तक होती है। और उसमें हम टोटल एलिमेंट देखेंगे और जिसके चांसेस हमने करने हैं। फॉर एग्जांपल 5 के कितने चांसेस हैं? वो भी 1/6 हैं। इसमें से हर एक के चांसेस 1/6 हैं। इसलिए आपने अंदाज़ा लगाया होगा जब आप लूडो खेलते हैं तो कुछ भी आ सकता है। अगर आपका क्या ख्याल है, लूडो की एक साइड पे हम 1 कर लें और एक साइड पे 2, बाकी सारे 6 कर लें, तो 6 ज़्यादा आएंगे या 1 या 2 ज़्यादा आएंगे? अब ज़ाहिर है 6 ज़्यादा आएंगे, क्योंकि 4 साइड 6 फेसेस होते हैं ना उसके। क्यूबिक है ना, क्यूबिक के 6 फेसेस होते हैं। हर एक पे हमने 1 2 3 4 5 6 ये मार्क किया होता है। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ये जो डेफिनीशन है ये रिकर्सिव है, यानी कि फार्मूला है हमारे पास। तो अब आपके पास क्या आ गया? अब उसके बाद क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। प्रोबेबिलिटी समझें, किसी भी इवेंट के
अकरेंस के चांसेस को बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन आउटकम्स ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड या डिस्क्राइब बिफोर इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मैंने शायद क्लास में भी उस दिन ये बात थोड़ी बहुत डिस्कस ये की थी कि जो आपकी वालदा ने जो चावल पका के 1-2 चावल ऐसे मसल के चेक कर लिए ना कि गले हैं या नहीं गले, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसके अलावा घर में आप देखें अबू फ्रूट ले आए तो आपने माल्टे उठाए और देखे भाई कि मीठे हैं या नहीं हैं, तो एक चेक किया, आपने कहा वो बहुत मीठे हैं, तो आप किसी एक इवेंट की बिना पर जो बाकी रिज़ल्ट जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे अभी आपका हाल ही में आपको पता है कि कोरोना यहाँ पे टेस्ट हुआ, तो कोरोना टेस्ट में हर क्लास से रैंडमली 3-3, 4-4 जो हम मतलब रैंडमली उठा के तो हमने बच्चे वहाँ भेज दिए कि कोई से 3 बच्चे आ जाएं। जब कोई से 3 बच्चे आ गए और उनमें अब देखें ये जो टेस्ट किया गया था ये भी रैंडम था, क्या कॉलेज में कोरोना वायरस है या नहीं है, तो 6 का पॉजिटिव आ गया, इट्स मीन है। 6 आउट ऑफ कितने आए थे अब बताऊं कितनी प्रोबेबिलिटी है, 6 आउट ऑफ 60, मीन के हमारे पास हर 10 में से एक आदमी को कोरोना था। ये मैं वैसे रिज़ल्ट डिडक्ट कर रहा हूँ, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलें ये बात तो हमने डिस्कस कर ली कि व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, जब तक हमें नहीं पता हेड आएगा या टेल्स आएगा, हम पहले या ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम पहले ही रिजल्ट ना प्रिडिक्ट कर सकते हों, तो ये जैसे टॉसिंग ऑफ हेड आएगा या टेल्स आएगा, ऊपर ऐसे फेंकेगा कि हेड आता है या टेल्स आती है, तो हेड आता है या टेल्स ये आप नहीं बता सकते पहले, या आप लूडो से पहले नहीं बता सकते कि 1 आएगा या 2 आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं। और उसके बाद सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस हमारे पास सैंपल स्पेस जो है, हमारे पास सैंपल स्पेस ये टोटल आउटकम्स का जो सेट होता है, जैसे ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, पहले ही बता दी मैंने, ये सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम्स का सेट। जैसे हेड और टेल्स में 2 ही आएंगे, अगर हेड और टेल्स वाले केस में कितने होंगे, हेड और टेल्स वाले में क्या आ सकता है, या हेड आएगा या टेल आएगा। अब सैंपल स्पेस में 2 ही एलिमेंट होंगे। और इसी तरह हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस में अगर हम एक डाई रोल करते हैं ना, तो डाई वो छिक्का जो आप इस्तेमाल करते हैं इसमें जब आप लूडो खेल रहे हो, तो मैं ये कह रहा था कि S1 से लेके 6 तक आ गए, तो ये टोटल आउटकम है। अब उसमें नहीं कि कहीं पे 7 लिखा हुआ, क्योंकि 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस को हमने 1 2 3 4 5 6 ऊपर मार्क किया हुआ है। तो ये जो टोटल आउटकम्स का सेट होगा, दिस विल बी क्या होगा, ये सैंपल स्पेस होगा। क्या होगा, सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे 2 वाले केस में हमने क्या किया, हमने कहा भाई कि 2 वाले केस में, हेड और टेल्स वाले केस में सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम है। द सेट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इज नोन एज, ये द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय एस, इसको हमेशा हम एस से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास इवेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट, इवेंट किसे कहते हैं, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज द एन इवेंट। तो सैंपल स्पेस क्या है, S इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक, तो एन ऑफ ए क्या है, ए देखें 2 है, तो क्या 2 इसका सबसेट नहीं है, या आप B लिख लें तो 3 लिख लें उसमें, या 2 और 4 C में लिख लें, तो ये सारे जो इसके सबसेट होंगे, क्या इसमें A मौजूद है, बिल्कुल ए मौजूद है जी, क्योंकि 2 है तो 2 इसमें मौजूद है। तो ये सैंपल स्पेस में से ही हमारे पास कोई भी सबसेट हो सैंपल स्पेस का, वो हमारे पास एन इवेंट कहलाता है। अब ये नहीं है कि मैं डाई रोल कर दूं और उसमें हेड और टेल्स आ जाए, हेड और टेल्स सिर्फ कॉइन वाले केस में आ सकता है। तो क्या हुआ, इवेंट एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज नोन एज एन इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। जैसे मैंने अभी यही एग्जांपल दी, दिस इज सिंपल इवेंट, क्योंकि ए में हमारे पास 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट है विच इज़ 2। तो किसी भी इवेंट में जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक एलिमेंट हो, तो वो सिंपल इवेंट कहलाता है। अब उसके बाद हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर ही लिखता हूँ ना, तो B एक इवेंट लिखता हूँ जिसमें इसी डाई रोल वाले में मैं ऐसा करता हूँ कि 4 से छोटे लिखता हूँ। 4 से छोटे कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 हैं, लेस देन हमने B
बी लिया, बी में 3 एलिमेंट रख लिए, ये कंपाउंड इवेंट होगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं। जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे वो हमारे पास ऐसा इवेंट कंपाउंड एलिमेंट कहलाता है। जैसे 1 2 6 लिया और बी में मैंने टेल और हेड दोनों इकट्ठे कर लिए, तो ये सारा के सारा क्या कहलाता है, ये कंपाउंड इवेंट कहलाता है। अब अगर आ जाएं, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि टू इवेंट्स विच कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम, यानी ए और बी में कुछ कॉमन ना हो, यानी कि दोनों, जैसे मैं हेड और टेल्स मैंने ऊपर उठाया तो हेड आएगा या टेल्स, दोनों में से एक आएगा, या हेड आएगा या टेल्स आएगा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जब आपने डाई रोल कर दिया तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 भी आए और 6 भी आए, या 2 आएगा या 6 आएगा। तो ऐसे हमारे पास इवेंट जो दोनों एक ही टाइम पे अकर ना हो सकते हों, ऐसे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। तो जैसे मैंने हेड और टेल्स वाली एग्जांपल दी, तो या हेड आएगा या टेल्स आएगा, तो इट्स मीन के हेड और टेल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। इक्वली लाइकली क्या होता है? इक्वली लाइकली का मतलब क्या है कि 2 इवेंट्स विच हैज़ इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस, कि इसको आपने अकरिंग नहीं करना, इसको अकरेंस करना है, जिसके इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस हो, इस कॉल्ड इक्वली लाइकली। तो इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ कि 2 इवेंट ऐसे इवेंट इक्वली लाइकली होंगे। भाई इक्वली लाइकली की एग्जांपल तो ये आ गई, इसमें से 2 के चांसेस कितने हैं? 1/6। इसमें 1 के कितने चांसेस हैं? 1/6। इसमें 3 के, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये इक्वली लाइकली होते हैं। हेड और टेल्स वाले में आपका क्या ख्याल है कि हर दफ़ा वो हेड वाले ही जीते? तो ऐसा तो नहीं होता कि हर दफ़ा फेंके तो हेड ही आए, वो टेल्स भी आ सकते हैं। हेड और टेल्स की अकरिंग के 50% चांसेस होते हैं। अच्छा, दोनों के 1/2 होते हैं। तो चांसेस क्या, हेड और टेल्स के बराबर चांसेस होते हैं। आप कभी टास्क जीत भी सकते हैं, कभी हार भी सकते हैं, मुमकिन है। ये चांसेस की बात होती है कि बाज़ कैप्टन्स ऐसे होते हैं जो 3 दफ़ा जो है वो मुसलसल टास्क जीत गए। तो मुमकिन है एक दफ़ा उसने हेड बोला हो, दूसरी दफ़ा टेल्स बोला हो, तीनों दफ़ा हेड ही बोलता हो, लेकिन चांसेस बराबर होते हैं दोनों के। इट मे बी हेड, इट मे बी टेल्स। तो जब किसी भी इवेंट में अकरेंस के चांसेस बराबर हों तो ऐसे इवेंट को इक्वली लाइकली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली। अब मुझे जो बताएं ना, अगर हम हेड और टेल्स वाले केस में दोनों में 50-50 चांसेस, और जो हम डाई रोल करें तो डाई के केस में भी 1 2 3 4 5 6, तो इन सब के चांसेस भी बराबर होंगे। ये सारे इक्वली लाइकली कहलाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये है कि फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। तो वो ऊपर मैं डिस्कस भी कर चुका था, लेकिन मैं उसको फिर एक उसमें लिखना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन ए ओवर total number of outcome in S, that is P of A जो है वो हमारे पास N of A over N of S के बराबर है। क्या है? N of A over N of S के बराबर। मैं आपको बड़ी आसान बात बताता हूँ। जब आप पेपर दे के आते हैं ना, तो आप कहते हैं मेरे चांसेस हैं कि मेरे 80% मार्क्स आ जाएंगे, मीन 80/100, हमेशा नीचे 100 ही होगा। 100 में से आपके कितने चांसेस हैं? 100 में से ज़्यादा कितने नंबर ले सकते हैं? 100। मैथ्स में तो 100/100 ईजिली आ जाते हैं। 100/100 प्रोबेबिलिटी 1, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी याद रखें किसी भी इवेंट की 1 हो सकती है, यानी 100% चांसेस हों। बाज़ औक़ात देखें ना, बारिश जब 100% चांसेस हों तो लाजमन बारिश होती है, क्यों? मतलब प्रोबेबिलिटी है। अब वो जो 50% है तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे जब 100% बारिश बताई जाए तो 100% हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 100% होती है कि इधर भी 100 हो और इधर भी 100, तो कट के 1 देगा। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर
इसकी परसेंटेज भी निकालें तो 100 ही आएगी। अच्छा, 100/100 वाले की परसेंटेज भी 100 ही आती है। तो मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालने का तरीका ये है कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स इन है, कितने मतलब उसके आउटकम्स हैं, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम इन एस, टोटल यानी कि ए कितनी दफ़ा एस में आया हुआ है और टोटल एस में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, एक्सरसाइज 6.4। लेट एस जो है, एस क्या दे रहा है, एस दे रहा है आपके पास है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है। एस में हमारे पास क्या दे रहा है, एस में दे रहा है कि मेरे पास है जी 1 2 3 4 5 और 6। क्या कहता है, बी द सैम्पल स्पेस ऑफ ए रोलिंग अ डाई, यानी सिंगल डाई पे रोल कर रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी बात कर रहा है, रोलिंग अ 5। ए इज इक्वल टू रोलिंग रोलिंग 5। तो इसका मतलब है कि ए में हमारे पास सिर्फ 5 है और सैम्पल स्पेस उसने खुद दी हुई है कि जितनी है। तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा बोलें, तो ये इसका मतलब है कि एन ऑफ ए इधर 1 है और एन ऑफ एस कितना है निकालें, तो टोटल कितने हैं 6। तो एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो इस पूरे सैम्पल स्पेस में ए कितनी दफ़ा आया हुआ है, एक कितनी दफ़ा आया हुआ, 1 टाइम आया हुआ है, 5 जो है 1 टाइम आया हुआ है, 1/6। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और बाकी सारे खुद करेंगे। रोलिंग अ नंबर लेस देन 1, लेस देन 1 कितना है, एन ऑफ ए, लेट इसको मैं करवा लेता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, इस पे करता हूँ, ज़रा क्लियर हो जाएगा। एस दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 और 6। तो ए हम लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट दैट हैज़ number less than 5, 0, नंबर लेस देन 1 है, सॉरी यहाँ पे नंबर लेस देन 1 है, नंबर लेस देन 1। अब नंबर लेस देन 1 कितने हैं, इसमें कोई नहीं है, तो बी आपके पास यहाँ एम्प्टी सेट होगा, तो एन ऑफ बी निकालेंगे तो आपके पास 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इधर कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो हमारे पास लेस देन 1 हो। लेस देन 1 तो हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि एम्प्टी सेट होगा, एन ऑफ बी 0 हो जाएगा। एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस तो आपके पास एज ऑलवेज 6 है, तो एन ऑफ बी हम जब मालूम करेंगे तो एन ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन बी कितनी दफ़ा आया हुआ है, बी आया हुआ है जी 0 टाइम्स है, ज़ाहिर है लेस देन 1 जो हैं वो 0 एलिमेंट हैं, 0/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब है कोई चांस नहीं है, आप डाई रोल करते जाएँ ना, तो लेस देन 1 तो आपके पास 0 नहीं आता, 1.2 मतलब 0.6 नहीं आता, 0.5 नहीं आता, तो उस पर चूँकि ये जो मार्किंग हुई होती है ना 1 से 6 तक हुई है, तो लेस देन 0 नहीं आ सकता। अब आपने खुद निकाल लेना है, ठीक है। रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0, नंबर ग्रेटर देन 0 कितने हैं, 6 हैं, तो एन ऑफ ए उसको सी बी द इवेंट, इधर ऐसे इसको फिट करेंगे यहाँ पे। लेट सी बी द इवेंट दैट हैज़ अ नंबर लेस देन, क्वेश्चन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो कितने ग्रेटर देन 0, 1 2 3 4 5 6, तो आपके लेट सी बी द इवेंट हो जाएगा, तो 6 एलिमेंट होंगे, तो 6/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये आपने खुद लिखना है। रोलिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल मीन जो 3 के टेबल में आएगा। 3 के टेबल में कौन कौन से आते हैं, 3 आता है और 6 आता है, तो 2 एलिमेंट हैं, तो
आपने लेट डी बी द इवेंट कर लेंगे। लेट डी बी द इवेंट दैट हैज़ मल्टीपल ऑफ 3। तो डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 3 और 6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी भी आपने खुद निकाल लेनी है। और एफ रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 का मतलब है कि 4 भी शामिल है, 4 5 6। तो आपने जो लेट एफ बी द इवेंट कर लें, लेट एफ बी द इवेंट दैट हैज़ नंबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो ये आपने भी खुद सॉल्व कर लेना है। उसमें 3 एलिमेंट आ जाएंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी आपने खुद निकालनी है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है अब ए कंटेन 4 वाइट 6 रेड एंड 6 ग्रीन balls। 3 balls आर ड्रॉन एट रेंडमली। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैज़ ऑल द ग्रीन balls एंड दूसरा ऑल द वाइट। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम अगर तीनों ग्रीन बॉल हों और हम फेंक रहे हों। दोबारा देखें, अब एक कंटेन द 4 वाइट 5 रेड, ग्रीन बॉल कितनी है 6। टोटल बॉल्स जो हैं पहले निकालेंगे हम, और उसके बाद हमने जो बॉल्स गिरानी है ना, वो हम मेरे पास 3 हैं। तो आपने 3 बॉल्स गिरानी है और वो कहता है कि कितने चांसेस हैं कि हम जो बॉल्स गिरा रहे हैं वो टोटल आपके पास जो हों। 3 balls आर ड्रॉन एट रेंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए ऑल द ग्रीन balls ऑल द वाइट balls। तो भाई कितने चांसेस हैं कि हमारे पास 3 balls अगर हम गिरा रहे हों तो तीनों जो हैं वो ग्रीन हों या तीनों वाइट हों, तो कितने चांसेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, इसका सलूशन है, क्वेश्चन खुद बुक से पढ़ लेना है, मैं साथ साथ देख रहा हूँ बुक से। नंबर ऑफ वाइट बॉल पहले लिखें। नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है मेरे बच्चे, वाइट बॉल्स इज इक्वल टू 4 है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 6 नहीं है। नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है मेरे पास, नंबर ऑफ वाइट बॉल 4 हैं। अब नंबर ऑफ रेड बॉल्स मैंने लिख ली, तो रेड बॉल 5 हैं, ये 5 हैं। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स है मेरे पास 6। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो कितनी होंगी, 4 + 5 + 6 कितनी होंगी, 9 और 15 हो जाएंगी। अच्छा, नंबर ऑफ बॉल्स टू बी ड्रॉन, कितनी हम नीचे ड्रा करेंगे या गिराएंगे, वो हैं r = 3। अब आपने सबसे पहले n ऑफ s मालूम करना है कि अगर हम कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, ये हमें पता होने चाहिए। तो कि हमारे पास 3 बॉल गिराने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो दैट इज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, n ऑफ s के लिए हम क्या करेंगे, n ऑफ s के लिए 15c3 करेंगे या ncr करेंगे। n कितना है, n आपके पास 15 आ गया और r3 है। तो अब आप 15c इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, तो मैं वैसे कर लेता हूँ 15 फैक्टोरियल और 15 - 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो 15 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक ओपन करेंगे, 15 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे कहाँ तक, यहाँ कर लेता हूँ 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल। तो मैंने यहाँ तक कर लिया, ये 12 फैक्टोरियल आ जाएगा और 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 के बराबर 12 फैक्टोरियल से, और 3 × 5 = 15 और 2 × 7 = 14। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मेरे पास 455, ये 35 × 13 है, तो हमारे पास 455 टोटल चांसेस हैं कि हम अगर 3 बॉल्स ड्रॉप करें। अब हमने तो क्या चेक करना है, ऑल ग्रीन्स बॉल्स हमने करनी है कि टोटल
कितनी है, फिर उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये तो मैं थोड़ा सा अगर इधर नीचे है जगह में लिख दूँ तो कोई इशू तो नहीं है। वैसे अगर मैं क्या है क्वेश्चन ये है कि ऑल ग्रीन बाल्स, पहला है ऑल ग्रीन बाल्स। एक बात मेरे बच्चे याद रखना, गिरा कितनी बाल सकते हैं हम, ड्रा कितनी बाल कर सकते हैं, 3। तो 3 है हमारे पास। और टोटल नंबर ऑफ, अब क्या है, ऑल ग्रीन है तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बाल्स कितनी है, 6। तो अब अगर इसके मैं चांसेस निकालूं तो मेरे पास एन ऑफ ए जो है वो मेरे पास क्या किसके बराबर आएगा, ये तो आपको पता है 6C3 कितने चांसेस हो जाएंगे, तो 6 फैक्टोरियल। मैं अब डायरेक्ट देखता हूँ 6 - 3, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो मैं 6 को ओपन करूँगा कहाँ तक, 6 को ओपन करूँगा 6, 4, 5 और 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से मेरे पास 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल जो है वो 3 × 2 के बराबर है। ये 3 × 2 6, ये कैंसिल 3 ये, तो 20 चांसेस हैं मेरे पास कि मैं 3 बाल्स के हमारे पास एन ऑफ ए मालूम करने, 6C3 है। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो आपको पता चल गया कि टोटल इवेंट कितने थे। टोटल इवेंट तो मेरे पास 3 बॉल्स के लिए 455 हैं। ऑल ग्रीन्स के लिए कितने हैं, तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पर ही ऑल ग्रीन्स बॉल क्या है, लेट ए बी द इवेंट दैट हैज़ ऑल 3 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, लेट ए बी द इवेंट है, तो एन ऑफ ए तो अभी हमने निकाल दिया कि एन ऑफ ए तो 20 है, तो एन ऑफ एस आपके पास पहले का मौजूद है, कितना है 455। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, आपको पता है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए कितना है 20/455। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास ऑल ग्रीन्स बॉल के लिए कितना आ जाएगा, अगर हमने सॉल्व कर लिया तो ऑल ग्रीन बॉल्स के लिए मेरे पास आ जाएगा जी कितना, ये 4 5 20, 9 5 45, 4/91, यानी 91 में से सिर्फ 4 चांसेस होंगे। ये हमारे पास ऑल ग्रीन बॉल्स का है। ये आंसर जो है ना बुक वाला, ये सही नहीं है, अच्छा इसको करेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास आंसर जो बुक वाला है वो ठीक नहीं है। अच्छा, तो ये 4/91 है, बुक वाला 12/91 देता है, तो ये गलत है। लेट ऑल आर वाइट बॉल्स तो खुद करेंगे, तो 4 कितनी बॉल्स हैं, वाइट बॉल्स कितनी हैं, वाइट बॉल्स कितनी हैं 4, तो 4C3 हो जाएगा। तो एन ऑफ बी मालूम हो जाएगा, इससे एन ऑफ बी मालूम हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आप मालूम कर सकते हैं। आज हमने जो बात पढ़ी मैं रिपीट कर लेता हूँ, बस ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। तीसरा क्वेश्चन आप फ़िलहाल ना करें, बस मैं खुद ही करवा दूँगा, फ़िलहाल साथ साथ डिस्कस करें, कुछ होमवर्क मैंने पहले का दिया हुआ है आपको। तो आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी हमने ये डिस्कस की कि भाई किसी भी इवेंट के, मैं जल्दी ज़रा रिपीट करता हूँ, किसी भी इवेंट के अक्रेंस के चांसेस को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसका आउटकम आपको पहले का ना पता हो जब तक आप चेक ना कर सकें लें। जैसे कि आपको हेड और टेल्स में पहले ही नहीं पता कि क्या आना है, अगर दोनों तरफ हेड हो ना, मैं ये कहता हूँ दोनों तरफ हेड हो तो क्या होगा, वो हमारे पास हेड ही आएगा, उसका आउटकम हमें पता, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो एक दफ़ा एक छोटा सा वाक़या भी सुना लेता हूँ, फिर आपको ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी कि अगर एक कमेटी का वो जो था वो जो टोकन डाले हुए थे, तो वो बंदे को कमेटी सख्त ज़रूरत थी, उसने सब पे अपना नाम लिख लिया, किसी को पता नहीं था।
तो सब पे अगर अरशद लिखा हुआ है तो 100% चांसेस हैं उसके कि उसने उठा के फिर अरशद वाला ही उठाना है। ये बात आपको तब समझाई ताकि आपको ये बात ईज़िली समझ आ जाए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको आउटकम पहले का नहीं पता होता। ठीक है, सैम्पल स्पेस, अम्मी को ये तो नहीं पता होता ना कि चावल गले या नहीं गले, जो तरीका मैंने बताया था वो पहले चेक करेंगी, ऐसे ऐसे से मसल के चेक करेंगी। सैम्पल स्पेस में है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे डाई वाले केस में या लूडो के वो छक्के वाले केस में आपके पास क्या होता है, उसमें आपके पास 1 2 3 4 5 ये टोटल आउटकम्स हैं। या हेड और टेल्स वाले केस में आपके पास 2। इवेंट क्या है, कोई भी सबसेट होगा हमारे पास किसका, ये सैम्पल स्पेस का, तो इवेंट कहलाएगा। जैसे 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना या छक्के का आना, ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, इवेंट है। सिंपल इवेंट होता है जिसमें एक एलिमेंट हो। कंपाउंड इवेंट क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, जब 2 इवेंट दोनों एक टाइम पे अकर ना हो सकते हो। मसलन के हेड या टेल्स जो हैं वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि कुछ कॉमन है, या हेड आएगा या टेल्स आएगा। इक्वली लाइकली का मतलब है 2 इवेंट इक्वली लाइकली होंगे जब उनके अक्रेंस के, चाहे हेड और टेल्स के भी चांसेस बराबर हैं। और आपके पास क्या हैं, जो डाई वाले केस में, जो छक्के वाले केस में है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, या 1 2 3 4 5 इन सब के चांसेस जो हैं वो इक्वल होंगे। अब जो मेन बात थी हमारी कि हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो अखज़ किया था, वो हमारे पास फार्मूला क्या था। फार्मूला हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन ए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एस, कि अगर कोई भी इवेंट ए है तो उसके कितने चांसेस हैं। जैसे हमने यहाँ अगर 3 लेना है तो हम सैम्पल स्पेस में देखेंगे कि ये कितनी दफ़ा आया हुआ है। तो हमारे पास एक दफ़ा है तो एन ऑफ ए जो है 1 आ जाएगा। टोटल सैम्पल स्पेस के एलिमेंट कितने हैं, तो वो आपके पास एन ऑफ एस आ जाएगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वो देखेंगे कि वो कितनी दफ़ा उसमें है और टोटल नंबर ऑफ जो है आउटकम जो हैं एस में वो कितने हैं, तो दैट विल बी हमारे पास 1/6 आ जाएंगे। और 2 क्वेश्चन हमने किए और दोनों क्वेश्चन में ये बात याद रखना कि इसको सिंपली अगर मैं देखूँ ना, तो सैम्पल स्पेस में आपने दो ही स्टेप हैं इसके। सैम्पल स्पेस में देखेंगे कि कितनी टाइम्स आया हुआ है, ये एन ऑफ ए बी सी इवेंट के नाम हमने रख लिए। और सैम्पल स्पेस में आपने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एन ऑफ एस हो जाएगा, एन ऑफ एस हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी जिस भी इवेंट की निकालनी है तो एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो ये 2 स्टेप हैं हमारे पास। बस उस सैम्पल स्पेस में देखें वो कितनी दफ़ा आया हुआ है और सैम्पल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिवाइड करते हैं। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। आई होप सो कि मतलब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप हमने अपना बनाया हुआ है, उसमें सारे मेरे बच्चे ऐड हुए हैं, तो हम आपस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।